हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरस कंपटीशन क्लासेस। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कह रहे हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? हमने देखा थे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारे पास फ्लावर के अंदर, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, वहां से निकलते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमीट्स, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहां तक पहुंचता है हमारे पास पॉलन ग्रेन। तो वो जो पहुंचने का जो पूरा प्रोसीजर है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचने का जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन रिलीज, मतलब जो सोर्स है पॉलन के रिलीज होने का, उसका जो बेसिस है, उसके बेसिस ऑफ पॉलिनेशन आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? जब सेम प्लांट, एक प्लांट है उसके ऊपर एक फ्लावर, उसी फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। उसके जो मेल पार्ट था वहां से पॉलन ग्रेन निकल के पहुंच गया फीमेल पार्ट तक, तो वो क्या हुआ? ऑटोगैमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक ही प्लांट, उसका ऊपर एक फ्लावर है मेल, दूसरा फ्लावर है फीमेल, जो मेल फ्लावर है वहां से पॉलन ग्रेन उठा और उसी प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचा दूसरे फ्लावर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी एक वो टाइप्स है जिसके अंदर पॉलिनेशन को अगर हम देखें तो वो जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि सेम फ्लावर है और सेम फ्लावर है तो उसके ऊपर जीन्स भी सेम होंगे, उसके जीन्स भी सेम होंगे, तो ये जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीनोगैमी। जीनोगैमी का प्रोसेस क्या है? जीनोगैमी में एक प्लांट के ऊपर मान लो मेल पार्ट है, ऐसा फ्लावर है इसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट है, दूसरे प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है उसके ऊपर ओनली फीमेल पार्ट है। इस प्लांट से, प्लांट ए से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचा, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, परफेक्टली क्रॉस पॉलिनेशन, और उसका नाम होता है जीनोगैमी। तो देखते हैं हम आज हमारा पॉलिनेशन का टॉपिक क्या कहता है। पॉलिनेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है पॉलिनेशन की? पॉलिनेशन इज डिफाइंड ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। इट इज ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, जहां से निकला। तो सबसे पहले यहां हम देखेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। देख लो, वैसे ही पता होना चाहिए। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, और जहां हमारे पास ऑटो लगा हुआ मिलता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? जहां ऑटो लगा हुआ मिलता हो मतलब अपने आप में सेल्फ होने वाला पॉलिनेशन, तो ये आता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या कहता है? पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर पॉलन ग्रेन एंथर से, एक ही फ्लावर के एंथर से निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता हो तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बड़ी क्लियर कट बात बोली है एनसीईआरटी में, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट रिक्वायर्स सिंक्रोनी बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। मतलब जो पॉलन रिलीज होता है और जो हमारे पास उसी फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा है, उन दोनों, जरूरी है कि उन दोनों का एक साथ मैच्योर होना। अगर वो एक साथ मैच्योर नहीं हुए, मान लो पॉलन तो हमारे पास पहली मैच्योर हो गया और स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा? या तो वो पॉलन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद वो क्रॉस पॉलिनेशन करा देगा। और अगर यहाँ पर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गया और मैच्योर हो गई, हम ये कह सकते हैं, और जो पॉलन है वो रिलीज ही नहीं हुआ, वो निकला ही नहीं हुआ, मैच्योर ही नहीं हुआ, तो फिर किसी और प्लांट से बाहर से पॉलन ग्रेन आने लगेगा और वो उस फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करेगा और वहां पर पॉलिनेशन करा देगा, तो फिर वो भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसीलिए यहां पर यह भी बोला गया है कि कंप्लीटली ऑटोगैमी इज रेयर बिकॉज देयर इज हाई चांस ऑफ अदर पॉलन टू पॉलिनेट द फ्लावर, क्योंकि यहां पर दूसरे पॉलन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है
अगर यहाँ पर इनके पॉलन के रिलीज में और स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनी नहीं होती, ये दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होते। इसीलिए क्या पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर बिकॉज देयर इज अ हाई चांस ऑफ अदर पॉलन टू पॉलिनेट द फ्लावर। इसके बाद से आगे ने कुछ बातें बताई है कि सम प्लांट्स लाइक वायोला, जिसको कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये दो तरीके के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स, वो कौन कौन से? एक होते हैं हमारे पास क्लीस्टोगैमस फ्लावर और एक होते हैं हमारे पास कैस्मोगैमस फ्लावर। देखिए क्लीस्टो से फीलिंग आती है क्लोज होने की। अगर हम यहां से देख लें, ये क्लीस्टो और इसका मीनिंग क्या हुआ? क्लोज। और कैस्मो का मीनिंग, कैस्मोगैमस फ्लावर का मतलब हुआ कि वो ओपन फ्लावर है। देख लीजिए, अगर क्लिस्टोगैमस ऐसे बंद फ्लावर है बिल्कुल, उसी के अंदर उसका मेल पार्ट, उसी के अंदर उसका फीमेल पार्ट, बाहर से कोई भी पोलन आने का कोई चांसेस है ही नहीं, तो ये कैसे क्लोज फ्लावर है। यहां 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बाहर से कोई पोलन आ ही नहीं सकता। जो कैस्मोगैमस फ्लावर है ये होते हैं ओपन फ्लावर, खुले हुए हैं। तो यहां पर जब ये खुले हुए हैं तो ऑटोगैमी तो यहां पर देखने को मिलेगी, लेकिन ऑटोगैमी बहुत रेयरली, क्योंकि बाहर से पॉलन आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। यहां पर जो लाइन ये वाली लिखे ना, ये कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर बिकॉज देयर इज हाई चांस ऑफ अदर पॉलन टू पॉलिनेट द फ्लावर। इसीलिए कैस्मोगैमस के अंदर ऑटोगैमी बहुत रेयर पाई जाती है। यहां हम एक नोट देखेंगे छोटा सा, जो कि इंपॉर्टेंट लाइन है। हमने देखा जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, जो क्लोज फ्लावर है, वहां पर 100% सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। और जब वहां 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बाहर से किसी भी तरह का कोई सा भी पॉलन आने का कोई चांसेस है ही नहीं। और जब बाहर से कोई भी पॉलन आने का चांसेस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो हमारे पास प्लांट तो सेम है, फ्लावर भी सेम है, तो 100% जब यहां पर ऑटोगैमी होगी, 100% जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है, जो चेंजेस है, वो लिमिटेड रह जाते हैं। मतलब बिल्कुल भी चेंजेस ही नहीं होंगे जो वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसलिए ये बोला गया है कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वहां पर लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये हुआ हमारे पास कंप्लीट ऑटोगैमी। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे पास, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी के अंदर क्या होगा? मतलब ये है गिटेनोगैमी का कि प्लांट तो सेम है, लेकिन फ्लावर अलग है। मतलब क्या हुआ? ये है हमारे पास फीमेल पार्ट, ये ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर फीमेल पार्ट है, और ये ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर ओनली मेल पार्ट है। अब क्या होगा? इस फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे वो कहां पहुंचे? दूसरे वाले फ्लावर के, उस फ्लावर के स्टिग्मा पर जिसमें ओनली फीमेल पार्ट है। तो क्या हुआ? ब्रिंग्स पॉलन फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब ये पॉलन जो लेके आता है वो दूसरे फ्लावर से लेके आया, लेकिन प्लांट सेम है। और जब प्लांट सेम है तो उसका जीन्स तो सेम है, जेनेटिकली तो वो सेम है, वो देखने में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। अगर हम देखें तो हमें लगा तो हमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, दूसरे फ्लावर तक गया, लेकिन जेनेटिकली अगर हम उसको देखते हैं तो वो कैसा है? सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए इधर, ब्रिंग्स पॉलन फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सेम प्लांट। फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। और ये फंक्शनली कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन। हमने देखा इधर से इधर आया, बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि उस के जीन्स तो सेम है, जीन के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आए, प्लांट तो सेम है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारा जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब क्या है? डिफरेंट प्लांट, अलग प्लांट से दूसरे प्लांट के मेल पार्ट वाले, दूसरे प्लांट के मेल फ्लावर से पॉलन निकला, ये यहां पॉलन बना, और किसी दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट पर ये लैंड हुआ, किसी दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर पर ये लैंड हुआ। तो इसमें क्या हुआ? ब्रिंग्स पॉलन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट। ये पॉलन कहां से लेके आया? डिफरेंट प्लांट से पॉलन लेके यहां पर आया। और जब ये दूसरे प्लांट से आया तो इसके जीन्स चेंज हुए, अलग प्लांट के अलग जीन। जब जीन्स चेंज हुए तो वो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स का पॉलन वहां पर लेके पहुंचा। देखो यहां पर ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन। तो ये था हमारे पास पॉलिनेशन। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से।
गिटेनोगेमी, जीनोगेमी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। एनसीईआरटी इसके बारे में बड़ी क्लियर कट लाइंस बोलती है, जो हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्लियर, आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।